सभी को नमस्ते। और अगर तुमने ये वीडियो का थंबनेल देखा और तुम अट्रैक्ट हो गए और बस तुम ऐसे ही जानना चाहते हो कि क्या होगा इस वीडियो के अंदर, तो तुम छोड़ दो, यहाँ पे स्किप कर दो वीडियो, कुछ और देख लो। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में जानना चाहते हैं, जो हेल्प चाहते हैं। जैसे जब मैंने डिस्कवर किया अपने लिए इस क्वेश्चन को पढ़ा और उसका आंसर डिस्कवर किया अपने लिए, तो मेरे लिए मजबूरी थी, मुझे हेल्प चाहिए थी किसी से, और फिर मैंने अपने लिए डिस्कवर किया। तो ये सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों के लिए है जो सच में बहुत हेल्प चाहते हैं, सच में किसी से। ठीक है, तो अगर तुम सच में हेल्प चाहते हो तो आगे इस वीडियो को देखो, वरना तुम छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। तो एक बच्चा होगा, वो शायद अपनी टीनेज में होगा, और जिद्दू कृष्णमूर्ति हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, उनसे पूछा है बच्चे ने, व्हेन वी सी गर्ल्स वी ट्राई टू शो आवर सेल्व्स ऑफ, वाई इज़ इट। मतलब कि वो बच्चा लड़का है और वो पूछ रहा है कृष्णमूर्ति से कि जब हम लड़कियां देखते हैं ना, तो हमको बहुत शो ऑफ करने का मन होता है, ऐसा क्यों होता है। अब अगर इस बच्चे ने पूछा है, और पहली बात तो हम कभी पूछते नहीं, अगर तुम लड़के हो इस वीडियो को देख रहे हो, और अगर तुम लड़की हो तो तुम भी शो ऑफ़ करती होगी कहीं ना कहीं, या लड़के भी करते हैं शो ऑफ़। पहली बात तो हम कभी पूछते नहीं कि हम क्यों शो ऑफ़ करते हैं, पर इस बच्चे ने पूछा है तो बहुत समझदार होगा वो, काफ़ी यंग एज में काफ़ी समझदारी आ गई। और उसने पूछा कि हम क्यों लड़कियों को शो ऑफ़ करते हैं, मतलब हम क्यों दिखावा नहीं बोलते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं उनके सामने कि हम कुछ हैं, वाई इज़ इट। अभी कृष्णमूर्ति आंसर करेंगे। आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि मैंने तुमको पहले भी बता दिया है इसका आंसर। मतलब ये एक बीच का सेगमेंट है, मतलब उन्होंने बच्चों से जब वो बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आंसर दिया होगा। ठीक है, आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। वी आर अट्रैक्टेड टू वट वी कॉल द अपोजिट सेक्स, द अपोजिट पर्सन, द गर्ल। कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि हम जो है ना, अपोजिट सेक्स या अपोजिट पर्सन, मतलब अगर लड़की है तो लड़के से अट्रैक्ट होगी, लड़का है तो लड़की से अट्रैक्ट होगा। दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं बहुत नॉर्मल है। नॉट टू बी अशेम्ड ऑफ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। नॉट टू बी कंडेम्ड, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई अपने आप को वो मत करो कि यार मैं क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ, यार ये कितनी पाप वाली चीज़ है, मैंने कोई गलती कर दी है शायद, यार मेरे अंदर ऐसी क्यों फीलिंग्स आ रही हैं कि उसको तो मैं यार अच्छी नज़रों से देखता था, अब मुझे सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही हैं। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे कंडेम मत करो इसको, कोई बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल थिंग है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। व्हेन यू सी अ ट्री, आर यू नॉट अट्रैक्टेड बाय द ट्री। कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं उस बच्चे से, जब तुम पेड़ को देखते हो तो क्या तुम पेड़ को मतलब जब तुमने पेड़ को देखा और तुम देख कर चले गए, तुम उससे अट्रैक्ट नहीं हुए। तुम जब रोड पे जाते होगे अपने दोस्तों के संग बात करते करते घूम रहे हो, तब तुमने पेड़ बहुत सारे पड़े बीच में, पर तुम उनको देख के अट्रैक्ट नहीं हुए कभी, कि कभी तुम वहाँ पे खड़े नहीं हुए पेड़ के पास, तुमने उसको देखा बहुत अच्छे से। ये उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हेन यू सी अ लवली बर्ड, दैट किंगफिशर, ब्लू एंड मार्वलस इन फ्लाइट, आर यू नॉट डिलाइटेड बाय इट। हो सकता है तुम कभी कभी एक ऐसी चिड़िया देख लो या बर्ड देख लो जो बहुत खूबसूरत सी हो, जैसे किंगफिशर, कितनी डार्क ब्लू होती है, तुमने देखा है ना किंगफिशर, अगर नहीं देखी है तो सर्च करना क्रोम पे, काफ़ी बढ़िया ब्लू कलर की होती है, और वो जब वो उड़ती है हवा में तो काफ़ी उसकी फ़्लाइट देखना बहुत अच्छी होती है। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं जब तुम उसको देखते हो तब तुमको अच्छा नहीं लगता, तब तुम अट्रैक्टेड नहीं होते उस बर्ड से। परहैप्स यू आर नॉट बिकॉज यू नेवर लुक। अभी कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि शायद तुम अट्रैक्ट नहीं होते होगे, तुम कभी पेड़ों से, कभी आसमान से, कभी आसमान में जो बादल हैं उनसे अट्रैक्ट नहीं होते, कभी तुम बर्ड्स को नहीं देखते उनसे अट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ तुम्हें अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम उन्हें कभी देखते नहीं, बिकॉज यू नेवर लुक। कृष्णमूर्ति बता रहे कि तुम कभी उन्हें देखते ही नहीं। तुम सच अब तुम यहाँ पे रुको एक मिनट, वीडियो को पॉज करना और तुम सोचना कि जब तुम रोड पे निकलते हो, तब तुमने कितनी बारी, जैसे अभी लड़के लोग हैं या लड़कियां हैं, लड़के या फिर लड़कियां हैं, और तुम अपने आप में देखना कि जब तुम रोड पे जाते हो अपनी स्कूटी लेके, बाइक लेके, कार लेके या साइकिल लेके या पैदल ही जाते हो,
तो तुम कितनी चीज़ों को आसपास देखते हो। तुमने कभी देखा आसमान की तरफ कि आज आसमान कलर कैसा है इसका, आज कैसे बादल हैं? या फिर सिर्फ तुम आसपास तुम्हारी नज़रें वहीं जाती हैं जहाँ पे लड़कियाँ हैं, कम सुंदर, अच्छी सुंदर, या लड़कियाँ हैं तो सिर्फ लड़के ही देखती हैं? तुम सच में वीडियो को पॉज़ करो और सोचो कि जब तुम रोड पे गए आज तक तो तुमने क्या-क्या देखा? तो वही कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि तुम देखते ही नहीं हो, तुम कभी नहीं देखते। यू नेवर लुक, तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते, तुम कभी बर्ड्स को नहीं देखते, तुम कभी ट्रीज़ को नहीं देखते, तुम कभी पेड़ों को नहीं देखते, तुम रोड को भी नहीं देखते जिस पे चल रहे हो कि रोड कैसी है, ख़राब है, अच्छी है, स्मूथ है, नहीं है, ये भी नहीं देखते तुम। लास्ट नाइट देयर वॉज अ थंडर, लाइटनिंग, रेन। अभी कृष्णमूर्ति अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि पिछली रात बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी और खूब बारिश हो रही थी। यू नेवर लुक्ड डिड यू? अब उस बच्चे से कह रहे हैं कि क्या तुमने देखा था? कृष्णमूर्ति बनारस में जो वो है ना कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, वहाँ पर रुके होंगे, तो उस बच्चे ने वहीं पूछा होगा। तो उसी से पूछ रहे हैं, पिछली रात बारिश हुई थी, खूब बिजली गिरी थी, कड़क रही थी बिजली, क्या तुमने वो देखा था रात में? यू नेवर लुक्ड डिड यू? और कृष्णमूर्ति अज्यूम कर रहे हैं शायद तुमने नहीं देखा था। यू नेवर फेल्ट द रेन ऑन योर फेस, तुमने शायद जो बारिश हो रही थी अपने चेहरे पर महसूस नहीं करी, उसकी बूंदें महसूस नहीं करी अपने चेहरे पर। टू सी एवरीबडी रनिंग फॉर शेल्टर, टू सी हाउ द रोड्स आर वॉश्ड क्लीन। कृष्णमूर्ति अब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कैसे जब वो खड़े देख रहे थे बारिश को, बिजली कड़क रही थी, है ना, और कैसे लोग भाग रहे थे, शेल्टर ढूंढ रहे थे बारिश से बचने के लिए। टू सी हाउ द रोड्स आर वॉश्ड क्लीन, कैसे जब बारिश हो जाती है तो कैसे रोडें पूरी एकदम चकाचक साफ़ हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है किसी ने सफाई कर दी रोड पे, एकदम बारिश जो है वो साफ कर देती है। एंड हाउ द लीव्स आर ब्राइटर, और जब जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं वो कैसे, तुमने देखा होगा, अगर तुमने सच में देखा हो तो जब पेड़ बारिश में भीग जाता है तो एकदम ऐसा लगता है उसको धुल दिया किसी ने, पॉलिश कर दी। तो वही कृष्णमूर्ति बता रहे कि कैसे उसकी जो पत्तियाँ थी वो कैसे चमक रही थी, धुल गई थी, उन पे मिट्टी हट चुकी थी, मिट्टी सब धुल गई थी बारिश में, तो वही वापस ग्रीन कलर उनका बहुत चमक रहा था, बहुत, जो कृष्णमूर्ति देख रहे थे। दिस ऑल्सो इज़ एन अट्रैक्शन। अभी कृष्णमूर्ति बता रहे हैं जब तुम ध्यान से देखोगे ये सब चीज़ें, सिर्फ ऑपोजिट सेक्स ही नहीं, जब तुम ये सब चीज़ें भी देखोगे तो इसमें भी बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है ना। जब कृष्णमूर्ति बता रहे हैं जब कोई पेड़ जिसमें जब बारिश के बाद वो धुल जाता है, जब मिट्टी निकल जाती है और तब तुम उसको देखो, एक अलग ही ब्राइटनेस होती है उस पेड़ में, वो भी अट्रैक्शन है, उसको तुम देखते ही रह जाओगे अगर तुम देख पाओ तो। अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल गर्ल्स और बॉयज़ और ग्रोन अप्स इनसेंसिटिव टू एवरीथिंग इन लाइफ। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब कि हम बेचारे, हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हम, किस्मत क्या, या फिर कह लो हम लकी नहीं हैं, या फिर हम लकी होना भी नहीं चाहते। हम लड़कियां, लड़के, ग्रोन अप्स, जो बड़े बड़े लोग हैं, हमको लगता है कि हमारे माँ बाप सब जानते हैं, हो सकता हो वो बहुत कुछ जानते हो, जो वो काम करते हैं उसमें बहुत कुछ जानते हो, वो पैसा कमाना जानते हैं, बहुत कुछ जानते होंगे। ग्रोन अप्स, जो बूढ़े लोग हैं, इनसेंसिटिव टू एवरीथिंग इन लाइफ। तो कृष्णमूर्ति बता रहे कि हम बहुत इनसेंसिटिव हैं। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव का हिंदी मतलब तो संवेदनशील होता है, और इनसेंसिटिव मतलब जो संवेदनशील ना हो, मतलब जो इन सब चीज़ों को ना देखे, सिर्फ ऑपोजिट सेक्स ही उसको दिखाई पड़े, ये सब चीज़ें ही ना दिखाई पड़ें। इन लाइफ में ये सब जो चीज़ें हैं, हम इनको लेके बहुत इनसेंसिटिव हैं। एक्सेप्ट टू दैट वन थिंग। एक्सेप्ट टू दैट वन थिंग का मतलब है कि सिर्फ हम ऑपोजिट सेक्स को ही देखते हैं, बाकी हमको ये सब चीज़ें दिखाई ही नहीं पड़ती। एंड दैट बिकम्स एन इनॉर्मस प्रॉब्लम्स आफ्टरवर्ड्स इन आवर लाइफ, अ प्रॉब्लम विद विच वी स्ट्रगल। अब तुम खुद ही देख लो अपने एक्सपीरियंस से, तुम्हें कोई लड़की लड़का पसंद आ गया, अपोजिट सेक्स पसंद आया, फिर तुम कुछ, अब उससे तुम बात नहीं कर पा रहे हो, डर लग रहा है, या फिर कैसे बात करूँ, मुझे उसकी याद आती रहती, ये सब चलता है ना। तो कृष्णमूर्ति बता रहे कि तुम इतने इनसेंसिटिव हो कि तुम जब सिर्फ सेंसिटिव किस चीज़ के लिए हो? अपोजिट सेक्स, और फिर वो भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है, उसको भी तुम फेस नहीं कर पाते, उसमें भी तुम ज़िंदगी भर स्ट्रगल करोगी, कैसे बात करूँ, कैसे नहीं करूँ, यार वो क्या समझेगी, वो क्या समझेगा, वो भी प्रॉब्लम बन जाएगी, तुम्हारा स्ट्रगल बन जाएगा एक। क्यों? क्योंकि हम इनसेंसिटिव हैं। और तुम देखो अपने आसपास
कि तुम कितने सेंसिटिव हो। कभी तुमने एक्सपीरियंस किया कि तुम रोड पे जा रहे हो और कितने ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, बेगर्स, भिखारी, जो जिनके पास कुछ नहीं है, खाना नहीं है, बैठे हैं रोड पे, बीमारी लगी है, और तुम देखते होगे, शायद तुम देखते हो और फिर वहाँ से चले जाते हो। थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाते होगे, यार इमोशनल हो गया, बुरा लगा, फिर चले गए अपना, फिर कोई मतलब नहीं, अपने थॉट्स आ गए, दूसरे थॉट्स आ गए, अरे घर जाके चाय बनानी है, घर जाके मुझे ये काम करना है, फिर ये थॉट्स आते हैं, फिर हम खो जाते हैं अपने थॉट्स में, विचारों में। लेकिन क्या कभी ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आई है तुम्हें कि यार बेचारा वो रोड पे बैठा था, उसके पास खाने को नहीं था, और अभी मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, मैं खा नहीं पाऊँगा, मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। कभी इतनी स्ट्रांग फीलिंग आई है? फिर तुमने सच में कुछ किया उसके लिए, तुमने कुछ ख़रीदा या कुछ बनाया और दिया उसको, कुछ किया उसके लिए। कभी इतनी स्ट्रांग फीलिंग आई है? इसको बोलते हैं सेंसिटिवनेस, कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे कुछ है, इसको बोलते हैं सेंसिटिव होना, है ना। या फिर तुम जिस रूम में रहते हो, अगर तुम हॉस्टल वाले हो तो अगर तुम रूम में रहते हो और तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कमरे में कैसा भी है, चादर इधर उधर, कपड़े इधर पड़े उधर पड़े हैं, स्मेल आ रही है, कचरा भरा जा रहा है रूम में, और तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ा रहने तो कोई मतलब नहीं मुझे। तो इसको बोलते हैं इनसेंसिटिव होना, कि तुम्हें रूम में जो तुम्हें मतलब सफाई का वो नहीं है, अभी तुम सेंसिटिव नहीं हो सफाई को लेके, ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हम नहीं देखते, और यही कृष्ण मूर्ति हमको बता रहे हैं। वी हैव टू बी सेंसिटिव, हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा टू एवरीथिंग, हर चीज़ को लेके। टू दोज wretched bullocks दैट आर ड्राइंग द हैवी कार्ट्स डे आफ्टर डे। अब कृष्ण मूर्ति बता रहे कि कैसे जो बैलें हैं, अब उस ज़माने में बैल होती होंगी, वो बोझा ढो रही हैं, और कितनी पतली हो गई हैं ढो ढो कर। एंड हाउ टायर्ड द ड्राइवर्स लुक, और जो उनको चला रहे हैं वो कितने थके हुए हैं, उनको नींद नहीं पूरी हुई है, वो बस काम पे काम करे जा रहे हैं, उनको खाना पूरा नहीं मिल रहा है, वो देख रहे हैं, और उनको देखकर उनको ये आ रहे हैं, सब फीलिंग्स आ रही हैं। द पुअर विलेजर्स, बेचारे गरीब लोग, द डिसीज़, बीमारियाँ, द एम्प्टी स्टमक्स, खाली पेट भूखे लोग रोड के साइड में जो बैठे हैं, अब वो इन सबको देख रहे हैं, वो सेंसिटिव हैं। कृष्ण मूर्ति बहुत सेंसिटिव है इन सब चीज़ को लेके। टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। अभी कृष्ण मूर्ति बता रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे एजुकेशन का पार्ट होनी चाहिए, उसका हिस्सा होने चाहिए। पर अगर तुम देखो कि हम बचपन से, नर्सरी से लेकर 12th तक और फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये सब कहाँ सिखाया जाता कि तुम सेंसिटिव बनो, थोड़ा आसपास देखो, अपने चारों तरफ ध्यान दो। हमको कहाँ सिखाया जाता? हमको तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट सिखा दिए जाते हैं। लेकिन कृष्ण मूर्ति बता रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशन है ना, उसका ये हिस्सा होना चाहिए, कि सेंसिटिव होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हमें कभी सिखाया नहीं जाता एजुकेशन में। इफ़ यू आर सेंसिटिव टू ऑल दीज थिंग्स देन यू विल नॉट वांट टू शो ऑफ। अभी कृष्ण मूर्ति बता रहे हैं कि जब तुम सेंसिटिव होना सीख लोगे, तब तुम देखना तुम शो ऑफ नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे शो ऑफ। तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, वो लोग एक्सपेरिमेंट करें, और थोड़ा जब अगली बार रोड पर निकलें या अपने कमरे में ही बैठें, तो हर चीज़ ध्यान से सुने, देखें, है ना, हर चीज़ को ध्यान से देखें, सुने, और उसमें कोई थॉट्स ना लाएं बहुत ज़्यादा कि यार मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। सिर्फ देखो और सुनो और महसूस करो हर चीज़ को, छोटी से छोटी बारीक चीज़ों को, और फिर तुम देखना, फिर तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि यार मैं शो ऑफ करूँ कि ना करूँ, तुम्हें खुद ही लगने लगेगा। ब्यूटी इज़ समथिंग ओनली सेंसिटिव माइंड्स एंड हार्ट्स कैन फाइंड। अब कृष्ण मूर्ति बता रहे हैं कि जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो सिर्फ वही इंसान खोज सकता है जिसका माइंड बहुत सेंसिटिव है और जिसका हार्ट बहुत संवेदनशील है, बहुत मतलब उसमें इतना हल्का सा भी होता है ना, कि हल्का सा भी अगर कुछ हुआ और उसको तुरंत पता चल गया, इतना सेंसिटिव है। और वही ऐसा ही माइंड और जो दिल जिसका वैसा है, बहुत कोमल दिल है, वही ब्यूटी, अगर कोई खूबसूरती चीज़ है दुनिया में तो उसको खोज सकता है ना। mere attraction, mere sensation, though it may be pleasurable at the beginning, does not completely satisfy, so there is pain in it। अभी कृष्ण मूर्ति बता रहे हैं कि सिर्फ अट्रैक्शन, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, मियर सेंसेशंस, कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो दिखने में बड़ा अच्छा है, ये सिर्फ
तुमको शुरुआत में बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत प्लेजरेबल हो सकता है, तुमको स्टार्टिंग में सेक्स मिल जाए, टच मिल जाए, तो तुमको बड़ा अच्छा लगेगा और तुम्हें पूरी दुनिया यही लगेगी, यस यही तो मैं चाह रहा था, यही तो है दुनिया का मतलब बस। शुरुआत में बिगिनिंग में बहुत अच्छा लगता है, पर कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि ये तुमको सेटिस्फाई नहीं करेगा कम्प्लीटली। तुम जब तुम अपने डेथ बेड पर होगे, जब तुम मर रहे होगे, तब तुमको कसर रह जाएगी यार कि मैंने किया क्या लाइफ में यार। आज मैं कुछ नहीं है, बस मैंने सेक्स किया और कुछ नहीं, फिज़िकल चीज़ों को एंजॉय किया, बट वो होता नहीं है, कम्प्लीटली तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जिसमें तुम शांत होगे बिल्कुल, वो नहीं होगा। तुम एक्सपेरिमेंट करके देखना, तुम्हें पता चलेगा। सो देयर इज़ पेन इन इट। और जब तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, तुम शांत नहीं होगे, तब तुम दुखी होगे। कृष्णमूर्ति बता रहे तब तुम्हारे पास पेन होगा, सफरिंग होगी, दुख होगा तुम्हारे पास। और जब तुम मर रहे होगे तब तुम एकदम बुरी कंडीशन में एकदम दुखी होके मर रहे होगे। बट इफ़ द माइंड कैन लुक एट ऑल द थिंग्स ऑफ लाइफ, ऑल द डेप्थ्स एंड हाइट्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ इट, इफ़ द माइंड कैन बी सेंसिटिव टू देम, देन द अट्रैक्शन ऑफ अ बॉय एंड गर्ल हैज़ इट राइट प्लेस। अब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर हमारा माइंड सेंसिटिव होगा हर चीज़ को लेके, तब ये जो अट्रैक्शन है ना लड़कों और लड़कियों में, इसका बहुत एक पर्टिकुलर एक प्लेस है, एक जगह है ना। और हम जब सेंसिटिव होते हैं तो इसको भी भाव देते हैं, इसको भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हटा देते हैं, ऐसा नहीं कि हमको करना ही नहीं, उसका भी एक प्लेस होता है, एक राइट प्लेस, एक जगह है उसकी, हम उसी दायरे में करते हैं बस। बट विदाउट द अदर दिस बिकम्स ए वेरी शैलो पेटी अफेयर। बट जब हम सेंसिटिव नहीं होते, सिर्फ इसी चीज़ को लेके होते हैं कि हाँ मुझे अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट कर रहा है बस, और कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है दुनिया में, तब ये सब चीज़ें बहुत शैलो, मतलब जो बहुत उथला है, जो बहुत गहरा नहीं है, बहुत पेटी अफेयर बन जाता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, और तुमको ये सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, फिर तुम्हें दुख होगा, सफरिंग होगी।